कांवड़ यात्रा चल रहा है दर्शकों, और इसमें हुड़दंग करने वाला आखिर कौन है और वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, जो नमाज पढ़ने पे जिसको दिक्कत हो जाता है, जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसी सड़क पर जो हुड़दंगगिरी कर रहा है, जो दादागिरी कर रहा है, या यूं कहें कि एक तरह से बदमाशी खुलेआम कर रहा है, उन पर आपकी आंखें क्यों बंद हो जा रही है? उन पर आपकी चुप्पी क्यों साध लेते हैं आप? आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? ये बड़ा सवाल इसलिए है कि अगर वाकई में आप जनता की हितैषी हैं, अगर आप लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो चलिए, नमाज से दिक्कत है, मुझे कोई एतराज नहीं, चलिए ठीक है। वो मुसलमान जानता है कि कहाँ कब कैसे नमाज पढ़ना है, खुदा की इबादत कैसे करना है। लेकिन सवाल ये है योगी जी ना, कि जो कांवड़ यात्रा, जो पाक होता है, महीना पाक होता है, इतना साफ सुथरा होता है, और जब यही कांवड़िए हुड़दंगगिरी कर रहे हैं, जब यही कांवड़िए पत्थर चला रहे हैं, यही कांवड़िए गाड़ी को तोड़ रहे हैं, फोर व्हीलर तोड़ रहे हैं, कार को तोड़ रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उसी लखनऊ में जो स्कूल से बच्चियां आ रही हैं उनको पीट रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इस पर आप चुप्पी क्यों साधोगे? मुझे इस बात की तकलीफ है कि आखिर जो कांवड़िए हैं, जिनका भगवान से आस्था जुड़ा हुआ है, बड़ी ईमानदारी से वो जाते हैं, इस पवित्र महीना को जो है मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, अपनी आस्था से जुड़ते हैं, अपने भगवान से मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी होने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन वो लोग जो डांस कर रहे हैं, वो लोग जो पत्थर चला रहे हैं, वो लोग जो लाठियां चला रहे हैं, वो लोग जो किसी भी राही मुसाफिर चलते हुए पर हमला कर दे रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा यात्रा है? इन गुंडों को, इन मवालियों को, इन हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को अरेस्ट कब करेगी योगी पुलिस? या योगी पुलिस जी ने छोड़ दिया आपने इनको बदमाशी करने के लिए, इनको इनको तांडव मचाने के लिए सड़कों पे? तो फिर यहीं पे सवाल उठने लगता है योगी जी, और आपसे पूछा जाता है कि एक मुसलमान को लेकर तो आप खुलेआम बयान दे देते हैं कि नमाज पढ़ोगे तो इलाज कर दिया जाए सड़क पर। हमारे यूपी में तो चलता नहीं है ऐसा, हम जो चाहे, हम मुख्यमंत्री हैं, हम तो बॉस हैं, हम तो भगवान हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर सबके लिए क्यों नहीं कर सकते? या किसी एक समुदाय के लिए ही आपका कानून सख्त है, आपका रुख सख्त है, आप सख्त हैं, आप बहुत मजबूत हैं, या दूसरे के लिए नहीं है? क्या सिर्फ चुनाव के लिए? क्या सिर्फ वोट के लिए? और मैं कांवड़ियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग पवित्र आदमी हैं, आप पाक आदमी हैं, आप लोग अपने आस्था से जुड़कर मन्नतों के लिए आप रुख करते हैं, क्यों आप किसी को जो है जलील करते हैं? क्यों किसी पर हमला करते हैं? क्यों किसी को मार देते हैं? इससे क्या मिलेगा आपको? आपको इससे मिलेगा क्या? बड़ा सवाल ये, क्या ही मिल जाएगा आपको? इसलिए मैं योगी जी से अपील करना चाहता, खास करके इन कांवड़ियों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसी आप गलती ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। इससे क्या है, राही मुसाफिर को दिक्कत होता है, और किसी को देखकर अनजान आदमी को मत मारिए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपको अगर कोई तकलीफ दे भी देता है, परेशान कर देता है, माफ कर दीजिए, माफ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन इस तरह से किसी के साथ लिंचिंग करना, किसी पे हमला करना, किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारना, लाठियां चलाना, गाड़ी तोड़ना, वैन तोड़ना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये जायज नहीं है। यार योगी जी से मेरा एक अपील है कि जो कांवड़ यात्रा को नापाक कर रहे हैं, जो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसमें उतरे भी घुस कर लाठी डंडे चला रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और उसके आड़ में दूसरे पर जुल्म ढा रहे हैं, ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे कांवड़ियों को, या फिर ऐसे बदमाशों को जो है आप जेल में डालिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। तब माना जाएगा कि वाकई में आपका कानून जो है वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और आपका भाषा, आपका बोल, आपके अल्फाज, आपके शब्द भी जो है वो सबके लिए। वो दोहरा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं, वो दोगलापन नहीं दिखा रहे हैं, वो ईमानदारी से है, और वो आपका नियत भी ठीक है और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसा अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो तस्वीरें आपके सामने है। सावन का महीना चल रहा है दर्शकों, और जिस तरीके से कांवड़िए की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है, और वो बहुत भयभीत करने वाला है। इसमें लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? वो लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, जो तांडव कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों का जेल में ना जाना ये बताता है कि वो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचा रही है। सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को छोड़ रही है, क्योंकि जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं उस पर तो देश की तमाम पुलिस लाठियां चला देती हैं, उनको तो सर फाड़ देती हैं, उनको तो जेल में डाल देती है, उनको घर से उठा लेती हैं। लेकिन ये लोग जो दिन दहाड़े सड़कों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो दिन दहाड़े बदमाशी कर रहे हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा? सावन का महीना है, पवित्र महीना है, कांवड़ यात्रा सबसे खूबसूरत यात्रा है, और जो लोग अपने आस्था को लेकर भगवान से मन्नत मांगते हैं,
और उसके बीच में हुड़दंग करने वाले, तमाशा करने वाले, बदमाशी करने वाले अगर जेल में नहीं है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनको थाने में नहीं घसीटा जाता है, तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसीलिए सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि क्या सावन के महीने में कांवड़ी यात्रा के नाम पर इन गुंडों को छोड़ दिया गया है उस यात्रा को बदनाम करने के लिए? इन उपद्रवियों को खुली लाइसेंस दे दी गई है ताकि जाओ तुम लाठियां चलाओ, किसी को मार दो, राही मुसाफिर पर जुल्म करो, किसी की लिंचिंग कर दो। आखिर किस हैसियत से? क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर हो गया? क्या सिर्फ एक मजहब को बचाने के लिए या एक मजहब के नाम पर राजनीति करने के लिए खेल खेला जा रहा? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री तो साफ कहते हैं सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे पढ़िए, आपके आस्था का चीज है, घर पे पढ़िए। तो उनके लिए इतना करे शब्द, इतने करे अल्फाज। और ये जो उपद्रवी हैं, ये जो गुंडे हैं, जो ये अच्छा, एक चीज बीजेपी का मेरे को समझ में नहीं आता है, इन बेशर्मों को या इन बेशर्म सरकारों को, कि इनसे कुछ भी पूछ लो तो इनको दिखता ही नहीं तस्वीर। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बच्चों पे बेरहमी से पीटा, उन पर कहर बरसाया, उनको मारा पीटा, सर फोड़ा, उनको जेल में डाला। वो कह रहे हम इन्हें तस्वीर है, हमने देखा ही नहीं हिंसा की ये तस्वीरें। और बाकी चीजें इनको ठीक दिख जाती है, जो पुलिस पर हमला हुआ बाकी चीजें। तो सवाल तो दोनों पुलिस से ही है, लेकिन उनका जवाब इनके पास नहीं रहता। तो जो भी इस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को खत्म कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे आरोपियों को जेल में डाला जाए। चाहे जिस स्टेट में हो रहे हो, जिस राज्य में हो रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, किसी भी राज्य में, मैं उन तमाम राज्यों के सरकारों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे गुंडों को जेल में डालिए जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जो इनको नापाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों को जेल में नहीं डालेंगे तो ये किसी पे भी जुल्म करेंगे, हमला करेंगे और ऐसे ही हुड़दंगगिरी करते नजर आएंगे और इनको किसी चीज का खौफ नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा।